आज की इस आधुनिक दुनिया में वेल डेवलप्ड वर्ल्ड में जिसको देखो वह एक बात कहता हुआ नजर आता है, टाइम नहीं है मेरे पास, इस काम को करने के लिए समय नहीं है मेरे पास, उस काम को करने के लिए समय नहीं है। आखिरकार ये टाइम गया कहाँ? क्या जिनके पास समय होता है उनके पास 25 घंटे होते हैं? नहीं ना, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के आधुनिक युग में हम जहाँ पर 24 घंटे में टाइम को बचाने के लिए नए नए गैजेट, नए नए आविष्कार करते नजर आ रहे हैं, वहीं टाइम उतना ही कम होता जा रहा है। आखिरकार ये टाइम गया कहाँ? नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, जहां हम देखते हैं कि किसी को हमसे बात करना है या हमें किसी से बात करना है तो हम पल भर में उसे फ़ोन लगा लेते हैं, मिनटों में हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जहां हमें इतिहास में बात करें तो उस व्यक्ति से बात करने के लिए उसके पास जाना पड़ता था, तब भी हमारे पास टाइम था। आज हमें कहीं जाना है तो आज हम ट्रेन का इस्तेमाल, कार का इस्तेमाल, कार भी ऐसी कि 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार वाली, हवाई जहाज, फ्लाइट, समय बचाने वाले सारे आविष्कार हम कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं। यह शब्द, यह सेंटेंस आजकल के सभी व्यक्तियों की जबान पर चढ़ा हुआ है, टाइम नहीं। आखिरकार गया कहाँ टाइम? क्या ये समय कोई ले गया है या फिर हम ऐसे ही हमारी जिंदगी में उलझे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि टाइम गया कहाँ? हाँ, जबकि एक से बढ़ के एक ऐसे ऐसे आविष्कार हम कर रहे हैं कि घंटों के काम मिनटों में, दिनों के काम घंटों में और सेकंडों के काम पल्स में निपटाए जा रहे हैं, लेकिन समय फिर भी नहीं है। आखिरकार कहाँ है ये समय? आज आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप अपने आप के टाइम को आप बढ़ा सकते हैं, अपने आप स्वयं में वैल्यूएट कर सकते हैं कि मेरा समय गया कहाँ। नंबर 1, आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपके दिन भर के काम करने के तरीके हैं, जिन भी कामों में आप अपना समय देते हैं, उनकी एक लॉग बुक तैयार करें। आप कब उठते हैं, कब ब्रेकफास्ट करते हैं, कब लंच करते हैं, कब डिनर करते हैं, कब दोस्तों से बात करते हैं, कब पड़ोसी से बात करते हैं, कब मोबाइल पर गेम खेलते हैं, कितने समय आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सभी का आपको लॉग बनाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपको लॉग बनाना है। संडे को बैठ के उस लॉग को क्या करना है? एनालिसिस करना है कि आपने पूरे सप्ताह में कौन से काम को कितना टाइम दिया। जो फालतू के काम हैं उनको हटा दीजिए, आपके पास समय ही समय होगा। क्या करना है? लॉग बुक बनाना है। आपके द्वारा काम किए गए जितने भी आप काम करते हैं उन सभी कामों की लॉग बुक रेडी करना है। नंबर 2, प्राइम टाइम में काम करें। देखिए, 8 बजे से 10 बजे तक जितने भी आपके टेलीविज़न, यूट्यूब या फिर दुनिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐड आते हैं, ऐड का जो रेट देने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस समय बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं ऐड कंपनियाँ। क्यों करती हैं? क्योंकि रात को 8 बजे से 10 बजे तक काफ़ी प्राइम टाइम होता है। इस समय हर एक व्यक्ति स्क्रीन के सामने बैठा होता है। तो यही वह टाइम है जिस टाइम में कंपनी अपना मोटा मुनाफा कमाती है। तो आपको भी वही करना है। क्या करना है? क्योंकि आपका प्राइम टाइम आपको निकालना है, प्राइम टाइम खोजना है। अमूमन लोगों का प्राइम टाइम होता है मॉर्निंग के टाइम, सुबह का वक्त उनके लिए प्राइम टाइम होता है, क्योंकि इस समय वो ऊर्जावान होते हैं, उनका शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, नए नए थॉट्स जनरेट कर पाता है, उनका दिमाग नए नए तरीके बना पाता है किसी काम को करने के। आपका प्राइम टाइम क्या है? वह प्राइम टाइम दोपहर हो सकता है, वह प्राइम टाइम शाम के समय हो सकता है, वह प्राइम टाइम सुबह हो सकता है, और वही प्राइम टाइम आपका रात में भी हो सकता है। आपको खुद ढूंढना है कि कब आपके अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि आप घंटों का काम मिनटों में कर जाएं, दिन भर का काम आप 2 घंटे में कंप्लीट कर दें। वह प्राइम टाइम में सबसे कठिन काम को करिए, क्योंकि सबसे कठिन काम करने में क्या होता है? समय सबसे ज़्यादा लगता है। उस कठिन समय में आप सरल काम को करते हैं, जिससे क्या होता है? टाइम आपके हाथ से चला जाता है, क्योंकि कठिन काम को करने में समय अधिक लगता है। उस कठिन काम को करने के लिए, कम समय में करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होना चाहिए, भरपूर आपके अंदर ऐसे विचार होना चाहिए कि फटाफट कैसे उस काम को कर सकें। प्राइम टाइम ढूंढिए। प्राइम टाइम में सबसे कठिन काम को आपको करना है, जिससे आपके पास समय बचेगा। नंबर 3, जब आपने अपने टाइम खर्च जो किया है उसकी लॉग बुक रेडी कर ली, प्राइम टाइम खोज लिया, तब आपको नंबर 3 पॉइंट पे आना है। अपना टाइम टेबल बनाना है कि दिन के समय का 24 घंटे का आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं। आपको कब उठना है,
कब नाश्ता करना है, कब नहाना है, कब अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करनी है, कब आपको फेसबुक चलाना है, कब व्हाट्सअप चलाना है, कितने घंटे कॉलिंग करनी है, कितने घंटे जॉब टाइम है आपका, ये सब आप एक टाइम टेबल में फ्रेम कीजिए। उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, आपके पास समय ही समय होगा। ये वक्तव्य, ये वाक्य आप भूल जाएंगे कि मेरे पास टाइम नहीं। नंबर 4 पॉइंट, डेडलाइन तय करें। किसी भी काम को करने की आप डेडलाइन तय कीजिए। अमूमन आपने देखा होगा कि जितने भी आपके बिल्स हैं, आप लास्ट डेट को ही क्यों भरते हैं? क्योंकि एक डेडलाइन तय होती है। वह डेडलाइन आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, आपके ऊपर एक एम बना के रखती है कि आपको इस दिन तक यह काम कंप्लीट कर लेना है। डेडलाइन जितनी लंबी बनाएंगे उतना लंबा आपका काम फैलता जाएगा। पार्किंसन का रूल है, काम अपने आप को उतना फैला लेता है जितना समय होता है। आप डेडलाइन तय कीजिए किसी काम को करने की। इस डेडलाइन से क्या होगा? लक्ष्य क्लियर होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप जो गति से काम कर रहे हैं, उस गति में तेजी आएगी और आपका दिमाग उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके खोजेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिएगा। आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन यदि अगर आपके पीछे उसी समय एक खूंखार कुत्ता लग जाए जिसके दांत ऐसे हैं कि जहां पर भी काटे वहां का मांस गायब, क्या होगा? आपकी गति दुगनी हो जाएगी। जहां आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहे थे, वहीं आप 2 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ेंगे। क्या होगा? डेडलाइन तय हो गई है, काम जल्दी खत्म होगा, समय बचेगा। नंबर 5 और लास्ट, बहुत ही जबरदस्त, जो कि आजकल आप लोगों ने इसको आदत में ले लिया है, वो है टाल मटोल करना। आज का काम कल करना, कल को परसों करना, क्योंकि उससे आपको कोई हानि नहीं हो रही। जी नहीं, हानि हो रही है, क्योंकि टाइम इज़ मनी, समय ही पैसा है। क्या करना है? टाल मटोल नहीं करना है आपको। कल जो काम है उसको आज कीजिए। आज जिस काम करने को अपना स्थान रखिए उसको अभी से शुरू करिए, आज से शुरू करिए, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी काम को करने की बेहतर शुरुआत उस काम को आधा समाप्त कर देती है। आधुनिक युग में एक कहावत बहुत प्रचलित है, या फिर मैं कहूँ कि यह जन सामान्य की आदत बन गई है। आप सभी लोगों की आदत बन गई है। क्या आदत बन गई है? कि आप उन चीज़ों को खरीदने के लिए जीवन भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं जिन चीज़ों का आनंद आप कभी नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि समय के दुरुपयोग के कारण जो उत्पन्न हुई व्यस्तता है, उसी में आप घिर कर रह जाते। आई होप कि आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास समय 24 घंटे ही। इस पृथ्वी पर किसी के पास 25 घंटे नहीं है। क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं? अक्सर वही लोग समय कम होने का रोना रोते हैं जो कि अपने समय का सबसे अधिक दुरुपयोग करते हैं। कभी मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाएंगे, कभी कुछ अपनी पसंद का काम करने में व्यस्त हो जाएंगे। मैंने देखा है, आप काम तो करते हैं, यानी कि आपके अंदर काम करने के लिए समय तो है, लेकिन अभाव है तो किस चीज़ का? वो है इच्छा शक्ति का अभाव। अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के आइए। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए आप अपने अंदर इच्छा शक्ति को मजबूत करिए। आप पाएंगे कि आपके पास समय का भंडार है, और जिसके पास समय का भंडार है, अमूमन वह व्यक्ति खुशी होता है। दुख क्यों आता है हमें? वह इसलिए आता है कि आप कोई काम समय पे नहीं कर पाते, और समय पर कोई काम नहीं करने से क्या होता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, आपके अंदर एक अजीब सा ऐसे फीलिंग आती है कि आपने कुछ गलत कर दिया है। इसकी वजह से आप मानसिक रूप से शांत नहीं रह पाते, और वही अशांति आपको जीवन में असफल बनाती है। समय का सदुपयोग कीजिए, इन 5 पॉइंटों को फॉलो कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है कि आपको अपने द्वारा किए गए जितने भी काम अभी आप कर रहे हैं, उनकी आपको एक लॉग बुक बना लेनी है। प्राइम टाइम में सबसे कठिन काम को करना है। इसके बाद हमें टाइम टेबल बना लेना है, काम की डेडलाइन तय करना है, और काम को टाल मटोल नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि समय आपका कहाँ जा रहा है। मुझे कमेंट करके बताना यदि अगर मैंने द्वारा दिए गए इन 5 टिप्स से आपको कोई भी फायदा होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।